Hello everyone, good morning to all of you. एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में हम सभी बात करेंगे। कल जो पेपर हुआ था सेल्फ गिवन एनालाइज मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आए थे और सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, कैसे कैसे प्रश्न आए थे, इस सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम तो था हम लोगों के पास 2.5 घंटे का, लेकिन पेपर का लेवल इस तरीके से था कि 2.5 घंटे आपको पूरे कंप्लीट लगभग हो जाएंगे। कुछ ही बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो उनके पास टाइम भी बच गया हो, होते हैं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन बात करते हैं, अगर इसमें देखा जाए तो ओवरऑल हिंदी और इंग्लिश काफ़ी इजी थी, लेकिन अगर आप देख लें मैथ, तो मैथ काफ़ी कैलकुलेटिव था और रीजनिंग भी ठीक ठाक थी। उसमें भी जो था अभी आपको उसके बारे में डिस्कस करके बताते हैं कैसे आए थे प्रश्न। और कंप्यूटर के भी थे, ठीक ठाक लेवल के थे। ओवरऑल अगर आप कहें इजी टू मॉडरेट तो ये कहना गलत होगा, लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं। ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट ही था, इजी नहीं कह सकते। और अगर कोई अपने अटेम्प्ट लगभग, हमें नहीं लगता कि कोई 110 के ऊपर ही अटेम्प्ट किया होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। मैक्सिमम लोग, हमने कई लोगों से पता किया तो 70 से 90 या फिर मैक्सिमम 95-100 तक पहुँचे हैं बस। बहुत रेयर केस में 100 तक पहुँचे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे प्रश्न आए थे, आप लोग भी देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे ही होते हैं जो याद रहते हैं, इजी प्रश्न ही याद रहते हैं, टफ प्रश्न किसी को याद नहीं रहते हैं, वही सब लगभग आपको दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस के बारे में देखते हैं। बजट 2020-21 में उर्वरक में सब्सिडी देने के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया था? 5,800 करोड़, 6,800 करोड़, ऐसे कुछ समथिंग था। दूसरा था, एक पूरा पैसेज दिया हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ही था पूरा। उसमें 3 जगहों पे ऐसे फिल इन द ब्लैंक की तरह था। तो उसके बाद में वो 1, 2, 3 करके दिया था और 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे माइटोकॉन्ड्रिया से ही। अब जिनका माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छा रहा होगा, वो जो बायो से रहे होंगे वो बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन थे। फिर आया था एक करंट का क्वेश्चन जो 2022 का था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में कौन से खिलाड़ी वीज़ा विवाद के कारण नहीं खेल पाए? तो ये क्वेश्चन था। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि से संबंधित है? ऐसे थे। महिला बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? फिर ये था, उपनिवेशवाद के समय से चली आ रही समलैंगिक अपराध को खत्म करके किस वर्ष समलैंगिकता के अपराध से मुक्त किया गया? जैसे कि 2017, 18, 19 ऐसे ऑप्शन में थे। नेक्स्ट है, इजी क्वेश्चन था ये, नागार्जुन श्रीशैलम बांध कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा था, ये भी इजी था। फिर ये क्वेश्चन देखिए, हॉकी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन सी हैं? ये था। फिर एक ये था, एक पूरा पैसेज दिया हुआ था, इससे भी 3-4 क्वेश्चन थे। जैसे ये था, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में और 1930 की गोलमेज सम्मेलनों में किस आयोग का गठन हुआ था जिसका प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम पर भी पड़ा? तो इससे रिलेटेड इस आयोग के बारे में पूछा था कि ये कौन सा आयोग था। फिर थोड़ा ये क्वेश्चन, ये थोड़ा और बड़ा पैसेज था, ये तो मैंने समराइज करके जो याद था उसको इतने में बना पाया मैं। इस आयोग के गठन के समय कौन से वायसराय थे? इस आयोग का गठन कब हुआ? ऐसे ऐसे था ये, जहाँ तक साइमन कमीशन का ही था, 1927 में इसका गठन हुआ था। फिर ये क्वेश्चन था, लिंग परीक्षण कानून कब पारित हुआ? इतने क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे थे, ये सब आपको मैं बता रहा हूँ और याद नहीं है। हाँ, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं तो ये ऐसा था जिसमें 7 पर्सन थे, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए थे, ठीक है। और उस सर्कुलर टेबल में बैठने की वजह से उसमें एक क्राइटेरिया ये भी था कि 90 डिग्री पे एक दो लोग बैठे हैं और एक 120 डिग्री, इस वजह से ये थोड़ा बन नहीं पा रहा था, बाकी ठीक ठाक था। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन 2 थे, नंबर सीरीज के थे, मिसिंग नंबर का भी था और सीरीज का एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन था, कोडेड ब्लड रिलेशन था। कोडेड ब्लड रिलेशन में ऐसा होता है कि ये बैंकिंग के क्वेश्चन मैक्सिमम थे, कुछ 50% कह सकते हैं बैंकिंग के ही क्वेश्चन था। एक फिगर आउट करना था और ऐसे एक क्वेश्चन था जिसमें ओम अगर प्रतिरोध से रिलेट करता है तो कोण का क्या होगा, तो इसमें रेडियन था। ये सही हुआ, ये तो इजी क्वेश्चन था। कोडेड ब्लड रिलेशन में जैसे था कि ए स्टार बी इक्वल टू, ये था कि बी ए का
बेटा है, ऐसे ऐसे करके दिया रहता है। उसके बाद में एक इक्वेशन दिया रहता है, उसको सॉल्व करना रहता है। ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन थे, टाइम टेकिंग वाले थे। हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो काफ़ी ईजी थे। जैसे कि हिंदी में पूछा गया था पंचवटी में कौन सा समास है, महेश्वर की संधि विच्छेद पूछा था, तत्सम तद्भव के क्वेश्चन थे, लेकिन तत्सम तद्भव में 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था कि कौन सा इसमें नहीं होगा। फिर था इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ था हिंदी में, फिरोज शाह तुगलक व अन्य सल्तनत कालीन जो सुल्तान थे उसमें व्यापार प्रोत्साहन से संबंधित था कि उन्होंने क्या कर हटाए थे, क्या क्या प्रावधान किए थे व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें पूरा पैसेज दिया हुआ था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन 3-4 पूछे गए थे। पर्यायवाची भी था, विलोम था, फिर ये भी था, मुहावरे भी थे। फिर जैसे इंग्लिश में था अपियरी का पूछ लिया था, मधुमक्खी जहाँ पे रहते हैं, अलार्मी का अपोजिट पूछ लिया था। ऐसे ऐसे थे क्वेश्चन। फिर पैसेज था एक पूरा म्यूजिक से दिया था कि म्यूजिक से आपका मन जैसे शांत होता है, ये सब उससे भी क्वेश्चन थे, इजी था। फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये कैलकुलेटिव था एकदम। अगर कोई कहे कि एकदम इजी था तो इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का था। टाइम टेकिंग था। पानी और टंकी के क्वेश्चन थे, लाभ हानि के थे, और जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसे प्रीवियस ईयर का 2 वर्ष का अंतर पूछ लिया था, 2 वर्ष और 1 वर्ष के अंतर में पूछा था। परसेंटेज से भी क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के भी एक क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे और ठीक ठाक क्वेश्चन थे। मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और पैसेज भी था एक डाटा डीआई के बारे में। अगर वो मतलब डीआई पूरा था नहीं, उसको आपको खुद से बनाना पड़ता। रेलगाड़ी से रिलेटेड था। रेलगाड़ी क्या, एक स्टूडेंट थी जो यात्रा करती है, कार से ऑटो से करती है, रेलगाड़ी से करती है, और फिर बाद में अपने चाचा के घर पहुंचती है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसको आपको डाटा पूरा बनाना पड़ता था, उसके बाद में क्वेश्चन पूछे जाते थे। वो डीआई की तरीके से ही था। फिर एक क्वेश्चन ये था कि तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती एक ही में था कि 3 और 4 का तृतीयानुपाती पी है, और 4 और पी का चतुर्थानुपाती ये है। तो ऐसे ऐसे मध्यानुपाती के बारे में पूछा था। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे ठीक ठाक अच्छे लेवल के थे क्वेश्चन। जैसे पी रोम में भी पूछा था, एक डेप्थ में था, ऐसा नहीं था कि नॉर्मल जो आप पढ़े हों वैसे कर सकते हैं। बस ये था कि जो उसके यूजेस के बारे में जान रहा हो ज़्यादा, जैसे कि MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। जैसे ये पूछा था सम B10 + B2 वैल्यू क्या होगी इसके, मतलब फाइनल क्या रिजल्ट आएगा इनपुट अगर इतना देते हैं। मेमोरी से भी क्वेश्चन थे। एक शॉर्टकट की के बारे में भी था। एक ये क्वेश्चन था 64 GB = क्या होगा, 2 2 KB या 2 20 MB, ऐसे ऐसे। और कंप्यूटर के एप्लीकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे कि हमारे लाइफ में उपयोग होते हैं, वो इजी थे। ओवरऑल ऐसा ही क्वेश्चन आया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम वीडियो बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। इसके लिए मैं अपने कम्युनिटी टैब में आप लोगों से एक पोल क्रिएट कर दूंगा। उसमें आप लोग अपना पोल दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन लगभग आपने अटेम्प्ट किया है। और एक चीज़ बात करते हैं, इसका एडमिट कार्ड कब जारी हुआ, उसके लिए भी हम एक वीडियो बना रहे हैं। थैंक्स फॉर